बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा आइए ना, सैटरडे वैटरडे को आइए ना, कर देंगे। सर तो सोच रहे कि नॉर्मल में तो आपका 8 से चालू रखा। ठीक है, आके मिल लीजिएगा। बैठिए 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 बैठिए। हाँ कहाँ से चालू होगा बाबू? 154 तो लगता हो गया था। हाँ बोलिएगा। 160 तक में 157। अच्छा 155 देखा जाए। इधर टाइप बहुत सा रहा भाई बाबू। कहा राहुल ने 90 कलम खरीदा, इनमें से 40 कलम को 10% लाभ पर। ये लगता है टाइप है जी। अच्छा 90 कलम खरीदा, इसमें से 40 कलम को 10% लाभ पर तथा शेष को 20% लाभ पर बेचा। देखिए कल एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला गया था कि देखिएगा कि कभी रेट लिखेगा तो क्वांटिटी नहीं देगा और कभी क्वांटिटी लिखेगा तो रेट नहीं देगा। इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ भी देखिए 90 कलम यानी क्वांटिटी दिया हुआ है, किस रेट पर खरीदा वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आगे कहता है कि 90 कलम खरीदने के बाद 40 कलम को पहले वो 10% लाभ पर बेचता है और फिर कहा है कि शेष जो बचेगा उसको 20% लाभ पर बेचा जाए। इसके बाद कहा है कि नहीं, यदि सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचते तो पहले से 10 रुपया कम मिलते, तो कहा प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए जो 90 कलम है, प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य यहाँ पर देखा जाए तो क्वांटिटी है लेकिन रेट नहीं है। तो अगर रेट नहीं है तो रेट अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं आप। अब जैसे हमने मान लिया कि अगर मान लिया जाए कि एक कलम का अगर हम क्रय मूल्य मानते हैं 1 रुपया ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 रुपया होगा तो बताइए 90 कलम का क्रय मूल्य कितना रुपया होगा? 90 रुपया होगा। अब इस 90 कलम में क्या किया कि 40 कलम को पहले बेच रहा है ये 10% लाभ पर, और बाकी जो कलम बचेगा वो 50 कलम बचेगा, तो 50 कलम का भी दाम 50 रुपया होनी चाहिए और इसको बेच रहा है 20% लाभ पर। अब जरा सोचिए कि विक्रय मूल्य यहाँ पर कहा है कि 10 रुपया कम आते हैं, इसका मतलब है कि पहले फेज में जो बेच करके जो विक्रय मूल्य आया और दोबारा आप बेचिएगा 15% लाभ पर, तो उससे जो विक्रय मूल्य आएगा, इन दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है? 10 का। जबकि ध्यान रखिए कि विक्रय मूल्य का अंतर कहिए या लाभ का अंतर कहिए, दोनों एक ही तरह का होता है। विक्रय मूल्य का अंतर याद कीजिए, लाभ हानि का अंतर, दोनों एक ही तरह का होता है। तो अगर आपको इच्छा है तो आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, नहीं इच्छा है तो आप लाभ से भी काम चला सकते हैं। और बेहतर होगा अगर लाभ निकालिएगा तो यहाँ कै रुपया मिलेगा? 4 रुपया। यहाँ अगर 20% कहा जाए तो 10 रुपया। टोटल मिलाकर के कै रुपया लाभ हो रहा है? 14 रुपया। जबकि कहा कि नहीं, पूरे को आप जो है दोबारा 15% लाभ पर बेचिए। जरा सोचिए 15% लाभ करेंगे तो 10% 9 रुपया होगा, 5% 4.5 रुपया होगा, यानी 15% 9 रुपया, 4.5 रुपया, 9 4 13, यानी 13.5 रुपया आते हैं। अब जरा सोचिए यहाँ से नियत राशि में कहा है कि अगर ऐसा कीजिएगा तो पहले से जो है 10 रुपया कम मिलेंगे। आप बताइए पहले से कितना कम मिल रहा है? आधा रुपया या 50 पैसा कह सकते हैं। और कहा कि बताइए एक कलम का क्रय मूल्य कितना है, तो 1 से गुना कीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया कि 20 के बराबर होनी चाहिए। चलिए नोट किया जाए। खिलाइएगा, खाना तो खाइबे नहीं किया, लाई ना डब लाई। हो गया। मिटा दिया जाए? नहीं, 7 तक में बोलिएगा। 57 देख लेते, 56 देख लेते, टाइप है। आइए देखा जाए 57। देखिए 57 में कहता है कि किरण प्रकाशन ने कुछ पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30% लाभ पर निश्चित किया, यानी 30% लाभ पर बेचने का दावा किया या निश्चित किया। आधी पुस्तकों को इसी दर पर बेचा। आधी पुस्तक का मतलब अब यहाँ पे देखिए क्या पुस्तक की संख्या है आपके पास? नहीं। जबकि कहा आधी पुस्तक, तो आधी पुस्तक का मतलब पुस्तक की तो संख्या मानना पड़ेगा। अब पुस्तक की संख्या जितना मानिए, 10 मानिए, 100 मानिए, 50 मानिए, ठीक है 100 ही मान लेंगे, बाद में अगर चेंजिंग करना हो तो चेंजिंग भी कर दिया जाएगा।
तो कहा कि आधी पुस्तकों को इसी दर पर बेचा, इसी दर का मतलब है 30% लाभ पर बेचा गया, और बाद में प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन के कारण 1/4 पुस्तकों का विक्रय मूल्य से 15% रियायत, यानी जो विक्रय मूल्य बनता है उसमें 15% लेस करके बेचा, और कहा शेष को दुगना रियायत किया, यानी जहां 15% कर रहा था वहां 30% रियायत करेगा। तो कहा कि इस तरह से बताइए कि पूरा विक्रय मूल्य पर लगभग कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। अब यहां पर बेहतर होगा कि अगर हम संख्या मान के चले, क्योंकि आगे कहा है कि आधी पुस्तकों को वो बेचा है तो 30% लाभ पर बेचा है, तो संख्या क्या मानिएगा, 100 मानिएगा। अच्छा ऐसा समझो तो एक जगह आधी पुस्तक लिखा हुआ है और एक जगह 1/4 पुस्तक लिखा हुआ है, तो 100 मानने से फायदा है कि 4 मानने से फायदा हो जाएगा? 4 मानने से फायदा हो जाएगा। जैसा कहिए 4 मान लेते हैं, इजी पड़ेगा थोड़ा। यानी पुस्तक की संख्या क्या को माना गया 4, तो आधी पुस्तक कहा, तो आधी पुस्तक मतलब 2, और इसको बेचा गया 30% लाभ पर। अगर हम मन में क्रय मूल्य को लेके चले कितना रुपया, 100 रुपया, तो 30% लाभ पर विक्रय मूल्य 130 होनी चाहिए। अब कहा उसके बाद कहता है कि 1/4, तो सर 1/4 का मतलब 1, और इसको कहा गया कि 15% रियायत किया। 15% रियायत का मतलब है 15% इस पर डिस्काउंट दे रहा है। अब जरा सोचिए इसका 10% कहेंगे तो 13 रुपया डिस्काउंट होगा, 5% कहेंगे तो 6.5 रुपया, यानी 19.5 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। अब जरा सोचिए 19.5 रुपया का डिस्काउंट मिल गया, 19.5 ना, तो 19.5 का डिस्काउंट मिला तो बिका कितना में, 110 रुपया 50 पैसा। इसके बाद कहा कि बाकी जो बच गया, तो बाकी क्या को पुस्तक बचेगा, कहा उसको दुगना रियायत किया। दुगना रियायत का मतलब जब 15% हो रहा था वो 30% दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। अब 30% कर दिया 39, तो 39 रुपया का डिस्काउंट दिया, तो बिका कितना में, 91। 91 देख लीजिएगा लेस करके 91। अब कहा कि बताइए पूरे सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लगभग लाभ मिला। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो पूरे सौदे का क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। और एक किताब का अगर क्रय मूल्य 100 रुपया माने हैं तो 4 किताब का क्रय मूल्य कितना होगा, 400। तो इसको जोड़ा जाएगा तो एक विक्रय मूल्य निकलेगा, और यहाँ से कभी भी आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इसके बाद लगभग में आपका प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। आइए जोड़ लेते हैं। अगर 130 और 100 200 मोटा मोटी भी जोड़िएगा, जरा जोड़ के बताइएगा जल्दी से। जोड़ लिए, हम क्रय मूल्य तब तक तैयार कर देते हैं। क्रय मूल्य आपका 400 रुपया, अरे झूठा बाबू कितना, 331 को 41 बोल रहे हैं, 331.5। अब देखिए यहाँ पर तो लगता है लगभग 331 आए, 100 200। अच्छा यहाँ पर 2 किताब ना बिक रहा है, 2 किताब बिक रहा है, यहाँ पर 2 किताब बेचना ना आपको है, तो 260। अब जरा जोड़िएगा, 291 नहीं आएंगे ज्यादा, 491 कोई 61 का था ये। तो लाभ कितना होगा, लाभ गुने बटा क्रय मूल्य, ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी काटिएगा 15 चौक 60, या 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 बचे 20, फिर एक बच जाएगा, 4 दिया 12, यानी लगभग 15%। देखिए ना यही आंसर देते 15%, 15% के बराबर इसका लगभग में लाभ जाएगा। क्वेश्चन में भी पूछा है लगभग बताइए। हो गया, नोट कर लिए। और कैलकुलेशन ज्यादा अगर हौच पौच लगे, जोड़ना नहीं चाहते हैं, जैसे हम जोड़ने के नहीं चाहे कि बताओ बाबू जोड़ के बताओ, तो अगर जोड़ना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रतिशत लाभ निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छा ये जो है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, 30% लाभ पर। आपको प्रतिशत लाभ चाहिए आपको, ये 30% लाभ पर बिकेगा, 130 तो मन में था। अच्छा रियायत किए थे तो कितना बचा था, 110.5, यानी ये 10 दशमलव कितना प्रतिशत लाभ पर बिक रहा है,
100 से ज्यादा भागेगा तो वो प्रतिशत लाभ कहलाएगा। और एक ठो अगला कितना बिक रहा था 91। 91 का मतलब है सोच लीजिए कि कितना रुपया कम में बेच रहे हैं, 9 रुपया, यानी 9%। ये क्या पर बिका होगा? हानि पर बिका होगा। यहाँ हानि ना हो रहा है आपको, यहाँ पर लाभ होगा, एक्स्ट्रा है। यहाँ पर 30 रुपया लाभ है, एक्स्ट्रा है। अब इससे बेहतर होगा कि इसमें से किसी को टारगेट कर लेते हैं। अगर इसी को टारगेट करना है तो करना है, आना है तो कितना लेके आइए। या नहीं समझ में आता है तो 11 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज में बताया गया है 11% आना है तो 11% लेके आइए। देखिए सर ये आ रहा है, कितना लेके आ रहा है। और अगर इच्छा है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो 10 से मानो और इजी पड़ेगा कैलकुलेशन करने में। 10 तो कितना ज्यादा लेकर है 20। ऐसे ऐसे कितने आदमी, इसको आने से कितने रुपए का फायदा? 40 रुपए का फायदा। ये देखिए इसको भी लाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हम 10.5 लिए हैं। तो ये कितना लेके आ रहा है? 10.5 रुपया। कितना ज्यादा लेके आ रहा है? 0.5। ऐसे ऐसे कई आदमी, तो 0.5 का और फायदा हो जाएगा। अब इसको बुलाया जाएगा तो ये तो कम लेके आ रहा है बाबू। कितना कम लेके आ रहा है? 1 रुपया। 1 रुपया नहीं, 19 रुपया कम लेके आ रहा है। तो 19 रुपया का घाटा हो जाएगा। अब ये 40.5 रुपया का फायदा हुआ है, 19 रुपया का घाटा हुआ है। अगर मोटा मोटी 19 हटा भी देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 21 यानी 21.5। अब इसका फायदा कितने लोग मिलकर उठाएगा? 2 3 4। और इसको करोगे तो 4 बचे 20। लगभग अगर कहा जाए तो 5 दशमलव समथिंग आएगा। तो 10 5 कितना हो जाएगा? ये लगभग 15% के बराबर होंगे। यानी अगर जोड़ घटाव नहीं करना चाहते हैं तो सीधा एवरेज लगाइए। 5 दशमलव समथिंग आएंगे, लेकिन लगभग में आप आंसर 15% बोल सकते हैं। हो गया। नोट कर लिए? मिटा दे इसको। जी बोलिएगा आगे। 158। देखिए 158 में कहता है कि कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर तथा कुर्सी को 16.2/3% हानि पर बेचा और इस तरह से बेचता है तो कुल कहा कि 50 रुपए का लाभ हो गए। फिर दूसरा कंडीशन में कहता है कि नहीं, यदि मेज को 16.2/3% हानि पर बेचा जाए और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचा जाए तो उसे कोई ना तो लाभ हुआ अथवा ना तो हानि हुई। तो कहा मेज एवं कुर्सी के क्रयमूल्य अलग अलग याद करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा जाए तो आपको एंट्री लेना था कि कहां से एंट्री लेने में फायदा होगा। यहां से अगर एंट्री लीजिएगा तो ये घाटा का सौदा हो जाएगा, क्योंकि पूरे सौदे पर 50 रुपए का लाभ हुआ है। ये नहीं कहा है कि हाँ मेज और कुर्सी का टोटल क्रयमूल्य दिया हुआ है। अगर टोटल क्रयमूल्य दिल रहता तो कहते ये हुआ मेज का प्रतिशत लाभ, ये हुआ कुर्सी का प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, और बीच में कहते 50 रुपया है तो उसको प्रतिशत लाभ के रूप में बदल सकते थे। लेकिन कब? जब दोनों का कुल क्रयमूल्य का योग दिल रहता, लेकिन दिया हुआ नहीं है तो यहाँ से कोई फायदा नहीं है। यहाँ से अगर बनाओगे तो इक्वेशन चलेगा। लेकिन इसमें कमजोरी देखा जाए तो इसमें यहाँ पर देखिए कमजोरी है दूसरा स्टेटमेंट में कि अगर हम मेज को 16.2/3% हानि पर बेचे और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचे तो कहा उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होता है। तो यहां से एंट्री करते तो आपका क्रयमूल्य का अनुपात निकल जाता। अब देखिए यहां पर अगर कहा जाए तो एम से मेज माना जाए और के से कुर्सी। पहला स्टेटमेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट यहां से चलिएगा तो 16.2/3 का मतलब 50/3%। ये क्या पर बेचा गया है? हानि पर। और एक जो है कुर्सी को कितना प्रतिशत? 25% लाभ पर बेचिए तो कहा कि पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। तो बताइए मिडिल में भी 0% कह सकते हैं और इसका फायदा उठाया जाएगा। ये 25 हो जाएगा, ये 50/3 अनुपात करेंगे 25 दूनी 50 यानी ठीक 3 अनुपात कितना हो गया? तो इसका काम खत्म हो गया कि यहां से हम ये निकाल लिए कि ठीक इन दोनों के क्रयमूल्य का जो अनुपात होना चाहिए 3 अनुपात। तो अब रही बात कि आगे हमको एक्यूरेट नंबर चाहिए तो देखिए पहला स्टेटमेंट में एक एक्यूरेट नंबर दिया हुआ है, कितने रुपया का लाभ हुआ। तो दोबारा अब जो है मेज को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचेंगे और कुर्सी को 50/3। तो देखा जाएगा तो कहा 50 रुपया का क्या हुआ है लाभ। हम लोग भी देखेंगे कितना का लाभ हो रहा है। लाभ का तुलना लाभ से करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखा जाए ये इसी का यूज हम लोग को आगे करना है। तो यहाँ पर मेज और कुर्सी, जबकि कहा जाए मेज 3 है और कुर्सी कितना है 2, इसको बेचना है 25% लाभ पर और इसको बेचना है 50/3% हानि पर। माइनस कर देते हैं। अब बताइए तो 25% निकलेगा आपका? यहाँ पर नहीं निकलेंगे, 0 दे सकते हैं आप। अब जरा सोचिए 25% लाभे खरीद निकाल लो, ये क्रयमूल्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 75 ठीक है। यहाँ पर कहा जाए अगर 100 रहता तो 100 का 50/3% 50/3 होता। अगर 200 है तो 200 का मतलब ये होना चाहिए 100/3। ये क्या हुआ है यहाँ पर?
हानि हुआ है। तो एक जगह 75 रुपया का लाभ हुआ और एक जगह 100/3 का क्या हो गया हानि। तो कहा कि पूरे सौदे में 50 रुपया का लाभ हुआ है, हम लोग भी कहेंगे पूरे सौदे में लाभ, तो यहाँ का लाभ यहाँ का हानि, इसको क्या करेंगे घटाएंगे। अब देखिए घटाइएगा तो ये 3 इस पर आएगा, जैसे 3 आ जाएगा तो 3 गुने अगर 75 करोगे तो 225, 225 में से 100 रुपया हानि हुआ वो तो हटाना पड़ेगा। तो आपका लाभ कितना होगा 125/3। किताब कहा 50, हम लोग कहेंगे 125/3। अगर मेज का दाम निकालना है तो 300 से गुना करेंगे, अगर कुर्सी का दाम निकालना है तो 200 से गुना करेंगे। सपोज कीजिए हमको मेज का दाम निकालना है, कितना से गुना किया जाए 3 से। अब देखिए कटेगा तो काट सकते हैं, 25 दूनी 50, 25 गुने 5 125, ये कटेगा तो 5 6 कितना हो जाएंगे 30, ये 3 दूनी 6, 6 6 36, यानी 360 रुपया मेज का दाम होनी चाहिए। अगर कुर्सी का दाम कहा जाए तो इसमें 200 से गुना कर दीजिए। चलिए नोट किया जाए, देखिए मेज का दाम 360 आए होंगे, कुर्सी निकालना है तो 200 से गुना कर दीजिएगा उसको। हो गया, मिटा दे। आगे 160 से 170, 162 देखा जाए 162। देखिए 162 में कहता है कि गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदा। उसने घोड़े को 25% लाभ पर, ऊंट को 20% हानि पर बेचा। यदि दोनों जानवरों का समान मूल्य पर बेचा होता तो सस्ते जानवर की लागत ज्ञात करें। यदि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, देखिए ये एक एंट्री यहाँ पर एक रास्ता दे रहा है। दोनों का समान मूल्य पर बेचने का मतलब दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर। जबकि बहुत सारे टाइप भी हम लोग देखे थे जहां पर क्रिटिकल होता था तो वहां पर रेशियो का यूज करते थे, लेकिन ये नॉर्मल भी है तो इसके आधार पर कहिएगा। लास्ट में आपके लागत मूल्य पूछा है तो यहाँ पर बेहतर होंगे कि विक्रय मूल्य को टारगेट करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए पहला वस्तु है, दूसरा वस्तु है घोड़ा और ऊंट, नहीं जी घोड़ा एंड ऊंट, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी विक्रय मूल्य में अनुपात कितना होगा 1:1। अब क्या है कि विक्रय मूल्य का अनुपात हमको नहीं चाहिए, हमको क्रय मूल्य का अनुपात चाहिए। तो इसके लिए क्या कीजिए, तो अब माध्यम बनाइए, विक्रय मूल्य 1 है तो यहाँ सोचिए 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा 125। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करते हुए इसको क्रय मूल्य में बदल दिया जाए 100। अब ये क्रय मूल्य का अनुपात बनने वाला है। उसी तरह से ऊंट का विक्रय मूल्य 1 मानिएगा, जबकि ऊंट का यहाँ से आइडिया लीजिएगा तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होंगे 80, और अगर क्रय मूल्य निकालना है 100, ये 100 से 100 कट भी जाएगा, ये 25 और ये 16, यानी 16:25, ये निकल गया ठीक क्रय मूल्य का अनुपात। नियत राशि में कहा जाए तो टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ है 51,250, हम लोग कहेंगे 6 5 11 2 1 3 41। और इसके बाद कहा गया है कि बताइए सस्ते जानवर की लागत, सस्ता कौन है इसमें घोड़ा। चलिए 30,000 20,000 जितना आ जाए। कौन पीछे बढ़ाओ, पीछे जाओ, पीछे पीछे बढ़े ले जाओ, पीछे 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 पे आओ, पीछे बढ़ाइए जितना पीछे जा सकता है। अरे पढ़े ले जाओ ना,
कुछ नहीं है वो, उनको दे दीजिए। जरा दीजिए तो ऑफिस में मिटा दीजिए, मिटा दें। आगे 177, 168, 67 हो जाएगा। ऐसा ही लंबा लंबा छलांग मारी तो क्या बात है। देखो 167 में कहता है कि किसी दुकानदार ने 2400 रुपया प्रति दर से 2 वस्तुएं बेची, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2400 रुपया है। पूरे लेन देन में दुकानदार को ना तो कोई लाभ हुआ ना तो कोई हानि हुई। यदि 2 वस्तुओं में से कोई एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरी वस्तु को कितना हानि हुआ। अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है और एक को 20% लाभ पर बेचा है। यही सब क्रिटिकल क्वेश्चन होता था तो वहां पर रेशियो लगाते थे और विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों में विक्रय मूल्य एक करने की कोशिश करते थे। यहाँ भी कहा जाए तो 2 प्रकार के वस्तु होंगे, एक पहला वस्तु और क्रय मूल्य, और हम विक्रय मूल्य लेके चलते हैं। एक पहला वस्तु हो गया और एक दूसरा वस्तु हो गया। जबकि देखिए आगे कहा है कि यदि 2 वस्तुओं में से कोई एक को 20% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु कितनी हानि पर बेचा गया। मतलब एक का दिया हुआ है कि एक जो है 20% लाभ पर बेचा गया। अब जरा सोचिए सर कि अगर हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120। जबकि अब कहा जाए कि दूसरा को क्या कीजिएगा, दूसरा कैसे बनाइएगा, तो दूसरा के लिए पता नहीं है लेकिन ये पॉइंट आपके पास है। कहा है कि 2 वस्तुएं बेचा है तो पूरे लेन देन में दुकानदार को ना तो कोई लाभ हुआ ना तो कोई हानि हुआ, और ये पॉइंट से दूसरे का भी विक्रय मूल्य निकलेगा, क्रय मूल्य भी निकलेगा। अच्छा ये बताइए दोनों को एक ही दाम पर बेचा गया था तो ये गारंटी है सर कि अगर ये पहला वस्तु 120 रुपए में बिक रहा है तो ये गारंटी है दूसरा वस्तु भी 120 में बिका होगा। और यहाँ देखिए एक सेंस निकाल देते हैं, लाभ या हानि। एक डायग्राम यहाँ पर जाएगा 20 रुपया के रूप में ब्रैकेट कर देते हैं कि 100 रुपया क्रय मूल्य हुआ, 20 रुपया लाभ हुआ, 120। अब जरा सोचिए यहाँ का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, जबकि इसको क्या पर बेचा गया है, हानि पर। और हानि पर बेचेगा तब ना पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। तो अब जरा सोचिए कि यहाँ पर कितना लिखा जाए। 20 लिखे गलती हो जाएगा ये आपको। ये देखा जाए 20 रुपया का क्या हुआ, एक जगह लाभ हुआ है तो एक जगह 20 रुपया का आप हानि करवाइएगा। तो 20 रुपया का हानि करवाने का मतलब है 140, तभी ना 20 रुपया का हानि होगा। ये 20 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया। अब क्वेश्चन में कहा कि बताइए कि दूसरा वस्तु को जो है कितने रुपया हानि पर बेचा गया था। तो दूसरा वस्तु का अगर दूसरे वस्तु को कितनी हानि हुई, यही तो क्वेश्चन है मुझे लगता है। अब देखा जाए यहाँ पर 120 कर दिए, ये टोटल अगर कहा जाए तो आ गया कितना आपका 240, ये भी 240। अब एक को का विक्रय मूल्य यूज कर लीजिए, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपका 2400 प्रत्येक का दिया हुआ है। तो हम लोग कहें तो 2400 का तुलना कितना से कर देंगे 120 से। और इस पर पूछा है कि बताइए इस पर हानि बताइए, तो हानि कितना हुआ होगा आपका, 20 हानि हुए। तो यहाँ से कटता है तो काट सकते हैं, 12 दूनी 24, 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर बी। क्या बाबू, डायरेक्ट लाभ भी निकाल सकते हैं एक एलिगेशन के सहारे से। हाँ अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे ना बनाना दूसरा ढंग से। हाँ बन सकता है। देखिए 2400 रुपया में 20% लाभ हुआ ना, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करके दोनों का क्रय मूल्य का निकल जाएगा। ठीक है तो उसी से कर देते हैं। ऐसे ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है आपका। नोट कर लीजिए, उसको भी दिखा देते हैं। नोट हो गया। आइए ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों वस्तु को, पहला वस्तु दूसरा वस्तु, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 2400, ये भी 2400, ये भी 2400। इस बार कुछ नहीं, जो नियत राशि उसी को उठा लिया गया है। अब यहाँ पर हम इसका क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो है 20% लाभ पर बिका, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करते हुए हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 12 दूनी 24 यानी 2000। जबकि कहा है कि पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। तो पूरे सौदे अगर कहा जाए तो यहाँ पर देखिए एक जगह आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ ना हो रहा है 400, तो एक जगह क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए। तो हानि कहा जाए तो यहाँ पर देखा जाए कि एक जगह अगर यहाँ पर 400 रुपये का लाभ हुआ है तो यहाँ पर अगर पूरे सौदे में ना तो लाभ होना चाहिए ना तो हानि होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 400 रुपया क्या पर बेचिएगा, हानि पर बेचिएगा। यही कहना चाहते थे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं और कुछ, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगा रेशियो का।
बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें जरूरत पड़ेगा। हाँ, इसको भी नोट करना है। चलो आगे 168 देखा जाए। 168 देखिए 168 में कहता है कि रेशमा 1734 रुपया में दो वस्तु ए और बी खरीदता है। ए को 16% हानि पर, बी को 20% लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। और आगे कहता है यदि ए को, फिर से एगो नया ए को लिख ला दिया कि ए को अगर 1147 रुपया 50 पैसा में बेचा होता तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले यहां से क्या करो, ये जो आपका टारगेट है विक्रय मूल्य बराबर है, उसको टारगेट करते हुए दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकाल लीजिए। और फिर क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर यहाँ पर एक नया तरह से बेच रहा है तो उसके बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल अगर कहा जाए तो वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी विक्रय मूल्य में अनुपात कितना होगा, 1:1। जबकि आगे कहा जाए तो 16% हानि पर बेचा है तो 16% 100 रुपया अगर हम क्रय मूल्य माने 84, क्रय मूल्य निकालना है 100। क्या लिखना जरूरी है 100 कि काम चल जाएगा? लिख देते हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता है। यहाँ पर कहा जाए तो 20% लाभ पर 120, क्रय मूल्य निकालना है 100, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। 21 100 84, ये भी कटेगा। 4 तिया 12 30 24 सारा और कटेंगे जी। 7 तिया 21 10 तिया 30, यानी कह सकते हैं इन दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात 10:7। अब देखा जाए किताब कहा दोनों मिला के क्रय मूल्य है 1734, हम लोग कहेंगे 10 7 17। और आगे एक अलग से बोला गया है इसमें कि ए को 1147 रुपया 50 पैसा में अगर बेचा जाए, यानी ए का एक नया विक्रय मूल्य तैयार हो रहा है 1147 रुपया 50 पैसा। तो हम आगे बताइए यहाँ से क्या निकालने की कोशिश करेंगे, एक का क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करेंगे। और एक का क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना से गुना होंगे, ये कटता है 17 दूनी 34, यानी 1020 रुपया। और यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहा कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लगभग में ही देना है आपको। यहाँ पर कहा जाए तो 22 27.5 ना 27.5 होंगे लगता है। लाभ गुने 100 बटा 127 रुपया 50 पैसा। चलिए नोट किया जाए। मिटाए मिटा दिया जाए। देखिए ना यहाँ भी लगभग में क्या आंसर दे रहा है, हाँ जी आगे बोलिएगा। 170 तक या 170 से 180, 180 से 190, 171, 171 कितना 69 पर आइए। देखा जाए 169 में कहा कि एक व्यापारी 75 रुपया में दो वस्तु खरीदता है और वह 16% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, जबकि दूसरे को वो 14% हानि पर बेचता है। सौदे में ना तो लाभ हुआ, सौदे में ना तो कोई लाभ कमाता है ना तो कोई नुकसान, तो दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर क्या होंगे। यहाँ भी सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकालने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर अगर कहेगा तो विक्रय मूल्य का अंतर एक सीधा सीधी। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो एक रेशियो का भी पैटर्न होगा। अभी भी रेशियो से ही चल रहा है विक्रय मूल्य का, लेकिन एक अलग तरह का भी बताए थे, कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाएंगे। अगर नॉर्मल चलिएगा तो नॉर्मल इसको ऐसे बनाइए, ए और बी दो वस्तु है, दोनों का विक्रय मूल्य कहा है, ना तो कोई सौदे पर ना तो लाभ हुआ है ना तो नुकसान हुआ है। इसका फायदा अगर उठाते हैं तो ये एलिगेशन पर जाने की कोशिश करेगा। 16% लाभ हुआ है पॉजिटिव में, ये 14% हानि हुआ है ये निगेटिव। पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, इसका अंतर इधर इसका अंतर इधर करेंगे तो ये 14 होगा और ये 16 होंगे, यानी ये 7 होगा ये 8 होगा। तो ये विक्रय मूल्य का अनुपात नहीं निकलेगा, ये किसका अनुपात निकलेगा, क्रय मूल्य का। और फिर क्रय मूल्य का निकलेगा तो उसके बाद कहा है कि बताइए कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में अंतर कितना होंगे। अब यहाँ से कहा जाए तो 8 7 15 टोटल का तुलना टोटल से कीजिएगा तो 7500 का तुलना 15 से कीजिएगा, 15 पचे 75, 500 तो डायरेक्ट गुना कर दे इसमें।
अगर दोनों का क्रय मूल्य कहा जाए 500 से गुना करना है ना, ये कितना हो जाएगा 3500 और ये 4000। और आगे कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य में अंतर बताइए, तो हम विक्रय मूल्य निकाल करके लेस कर देंगे। अब जरा सोचिए सर विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो फिर से 16% आप क्या पर बेच रहे हैं, लाभ पर। तो 16% लाभ अगर कहेंगे तो देखिए 1% जो होगा वो 35 रुपया, 16%, या आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टफ लगेगा बाबू। 116 यहाँ पर करिएगा 4100, कितना प्रतिशत वाली 86 ना। और इसमें कहा है अंतर निकालने के लिए, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी एक तरफ 35 गुने 116 और एक तरफ 86 गुने 40 अंतर कीजिए। लेकिन ये बेहतर नहीं है, हटाते और क्या, पहले भी बोले कि इसमें रेशियो लाइए। टाइप में आपको 2-3 क्वेश्चन बताए सर कि जहां पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा वहां पर ऐसा नहीं, ये भी रेशियो है लेकिन रेशियो में एलिगेशन है। लेकिन इसके पहले टाइप में आप उलट के देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन टाइप में बताया है जहां पर कैलकुलेशन टफ है वहां पर कुछ आइडिया चेंज करके बताया गया। अब ऐसे चलेगा काम तो ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। हो गया नहीं बाबू, बनेगा ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। क्या चीज से बनाइएगा ना, ना यही विधि है बाबू, निकल गया दिमाग से, मिटाए तीन से दे देते हैं, फ्रैक्शन से बतावे, फ्रैक्शन से बड़ा नहीं होगा। 16% है, 4 × 16 25 × 100, एक आपका है 14%, तो 7 दूनी 14, 50 दूनी 100। इसको अगर आप 50 बनाते हैं तो ये कितना होगा 8। फ्रैक्शन से भी बेहतर नहीं होगा बाबू, फ्रैक्शन से भी कीजिएगा, फ्रैक्शन से अगर किया जाए तब भी आपका एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य, एक पहला वस्तु एक दूसरा वस्तु। पहला वस्तु जो है 50 रुपया में अगर करिएगा तो 8 रुपया का क्या होगा लाभ, तो ये बिका कितना में 58 में। जबकि कहा है पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होंगे। अब यहाँ पर कहा जाए तो इसका क्रय मूल्य अगर होगा 50 तो 7 रुपया क्या पर बेचे, हानि पर, तो यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य होनी चाहिए 43। जबकि इसमें ध्यान दीजिए बोला गया है कि पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना तो हानि, तो पूरे सौदे का अगर हम कहते हैं क्रय मूल्य अगर जो आएगा तो वही पूरे सौदे का नहीं बाबू, गौड़ा जाएगा, नहीं छोड़ दो, वही ठीक था। चलिए आगे बोलिएगा तो बोल सकते हैं, आगे बोला है नहीं 171 बोल रहे थे, 71 70 देखा जाए। 70 में कहता है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,639 रुपया में बेचा, एक पर 19% लाभ हुआ, दूसरे पर 19% हानि हुआ, तो कहा कि बताइए कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताया जाए। हाँ ये इसमें आप लगाइए, एक क्रय मूल्य लिखिए, एक विक्रय मूल्य, और यहाँ पर एक पहला वस्तु है और एक दूसरा वस्तु है। पहला कहा गया कि 19% लाभ पर, एक पर 19% लाभ पर बेचा गया, यानी ये 100 होगा तो ये 19 रुपया इसका लाभ हुआ होगा, तो ये 119। उसी प्रकार अगर हम इसको कहते हैं 100 रुपया अगर माना जाए, 19 रुपया का हानि हो गया, ये माइनस में चला जाए तो ये बिका होगा कितना में 81। जबकि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है बराबर। ये देखिए कहा है प्रत्येक को बेचना है 9639 रुपया में,
तो इसका विक्रयमूल और इसका विक्रयमूल बराबर होनी चाहिए। बराबर तो नहीं है। अब बराबर नहीं है तो अगर कटता है तो काट सकते हैं। 70 सते 19 से नहीं कट रहा है, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा और इसमें कितना से 119 से। अब यहां से अगर कहा जाए कुल प्रतिशत लाभ निकाला जाए तो देखिए 81 गुना 19 पॉजिटिव में होगा और 119 गुना 19 निगेटिव में होगा। ये इसमें भी गुना होगा, ये इसमें भी गुना होगा। जबकि गुना होगा तो यहाँ 81 गुने 100 और यहाँ 119 गुने 100। सबसे पहले पूरे सौदे में देखा जाए तो लाभ नहीं है, पूरे सौदे में शायद हानि ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर 19 कै गो है 81 गो और यहाँ पर 19 कै गो है 119 को। तो 119 में से 81 घटा दीजिए। 39 नहीं लगता 38 39 38। तो 38 को 19 क्या होगी आपका हानि। जैसे ये गुना करोगे तो 81 गुना 19, ये गुना कीजिएगा 119 गुने 19। लिखने में थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा, इसलिए मुजबानी सोचिए यहाँ से। तो यहाँ पर कहा जाए तो पूरे सौदे में अगर कहा जाए तो हानि होगा, और हानि कितना होंगे तो 19 गुने 38। तो ये हो गया प्रतिशत हानि निकालेंगे, हानि गुना 100। और पूरा क्रयमूल क्या होगा तो यहाँ भी देखिए 81 गुने 100 हुआ होगा, एक जगह 119 गुने 100 कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या यहाँ लिख सकते हैं 81 प्लस 119। अब लगभग में इसका आंसर दे दीजिएगा। लगभग में दीजिए 9 1 10। ए बाबू तो पूरा कट उठ रहा है, ये लगता है। कितना आया 361 का मतलब 3.61 कट जाएगा जी पूरे का। लगता है तो 200 लगता आ रहा है ना, जो भी आ जाए 9 1 10 8 1 9 1 10, ये तो 200 रुपया आ रहा है, ये कट ही जाएगा। 100 दूनी 200, इसको 2 से काटोगे 19 का स्क्वायर 361 पर 100 चला जाएगा नीचे, यानी 3.61 प्रतिशत का। x प्लस वाई पर देखिए x प्लस वाई पर अगर आप बनाते हैं यहाँ पर तो दोनों का विक्रयमूल, हाँ दोनों का विक्रयमूल बराबर है, कर सकते हैं। हाँ टाइप में बताया गया इस तरह का, यदि दो विक्रयमूल बराबर है। लेकिन एक ऊपर 19% लाभ होता और एक ऊपर 10% का हानि हो जाता, तब थ्योरी नहीं होगा। उस समय भी बताया गया है। देखिए टाइप उलट के देखिएगा, अब देखिए हमको भी ध्यान नहीं रहा, दोनों विक्रयमूल बराबर है। टाइप में आपका दिया हुआ है, बताया गया है कि अगर दो वस्तु है और दोनों वस्तु का विक्रयमूल आपस में क्या हो जाए बराबर, और एक पर x% का क्या हो लाभ और एक पर x% का क्या हो हानि, तो ऐसे सौदे में हमेशा x स्क्वायर बटा 100% का हानि होगा। चर्चा हुआ होगा टाइप में। जबकि उस समय ये भी बोले थे कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर एक ऊपर x% का लाभ हो गया और दूसरे पर y% का हानि हो जाएंगे तो ये थ्योरी रॉन्ग हो जाएगा। रहने दें तक, ठीक है। आइए आगे बना करके